आज हम आपको एक ऐसी बड़ी साइबर ठगी का शिकार एक व्यक्ति है जिसके साथ ऐसा साइबर ठग हुआ है, जो ठगी हुई है, क्योंकि उसने एक 10,000 रुपए का एक लोन लिया था। उस लोन के अंदर जो जो डॉक्यूमेंट यूज हुए थे उसका मिसयूज करके किसी ने एक कोई धनी ऐप बताई जा रही है, सिरसा की एक धनी ऐप है, और उस धनी ऐप के माध्यम से उसने 10,000 रुपए का लोन लिया था। ये वो व्यक्ति है, आपको दिखाना चाहूंगा। ये जो नाई का काम करते हैं, सैलून है इसका, और जो सिर्फ नाई का काम करते हैं। हालांकि 500 रुपए की दिहाड़ी पर ये जो है वो काम करता है, और इसको आयकर विभाग ने 18 38 करोड़ रुपए का नोटिस भेजा है। हालांकि जब ये दुकान में नहीं था तो डाकिया जो है वो उसकी दुकान के बाहर जो 38 करोड़ रुपए का जो नोटिस है वो चिपका कर चला गया। और इतनी बड़ी साइबर ठगी के बाद जो जो राकेश है, जो पीड़ित राकेश है, उसका जो परिवार है पूरा सदमे में है। और गांव के अंदर भी ऐसा माहौल बना हुआ है कि इस तरह की साइबर ठगी, इतनी बड़ी ठगी, 38 करोड़ रुपए एक बहुत बड़ी रकम होती है, और किसी ने इसके जो डॉक्यूमेंट है वो मिसयूज करके और उसके साथ जो है वो ठगी की है। और 9 तारीख को जो है नोटिस भेजा है, और आयकर विभाग में जाकर इससे जवाब मांगा है। ऐसी ही साइबर ठगी किसी और के साथ न हो, हर कोई सचेत रहे, अपने जो डॉक्यूमेंट है उनको बचाकर रखे, सुरक्षित रखे। किसी को अननोन जो व्यक्ति है उसको इस तरह के डॉक्यूमेंट न दे, ताकि इस तरह की बड़ी जो ठगी है वो न हो सके। और मैं तो जी सरसों काटन गया था, पड़ोस में दुकान है, वहीं पर दे गया डाकिया जी। क्या काम करते हो आप? सैलून है जी नई का। तो कितने की इनकम है? बता रहे हैं कि आपने 38 करोड़ का लोन लिया है। हाँ जी, लगभग 37 करोड़ है, 87 लाख है, 561 रुपये जी। तो कैसे आया ये आपके पास? ये पता ही नहीं जी, कोई फ्रम खो रखी है, पता ही कौन जी। तो क्या कोई लोन लोन लिया था आपने या हाँ। कैसे? हाँ, लोन लियो जी एक 2020 में जी। कितने का लोन लिया? 10,000 रुपये जी। तो क्या डॉक्यूमेंट वगैरह दिए थे आपने? हाँ जी, पैन कार्ड आधार कार्ड दिया जी। तो क्या लगता है कैसे आया ये इतने, जो इतने पैसे आए हैं? पता कौन जी, अब के फर्म फर्म खो रखी है, पता तो नहीं है। डॉक्यूमेंट मिसयूज हो गया के चक्कर है जी। क्या लगता है कि आपको जो डॉक्यूमेंट है वो मिसयूज हुए हैं आपके? हाँ जी, हाँ जी। तो इसमें क्या लिखा हुआ कि क्या किया है आपने इन 38 करोड़ रुपए का? क्या कहा गया आपको? मेरे को तो 9 तारीख का जवाब मांगे जी। किसने मांगा, कहाँ से मांगा है? आयकर विभाग। कहाँ? सिरसा। तो फिर आप कोई प्रशासनिक अधिकारी या किसी से मिले हैं आप? हाँ जी, सिरसा जा गया जी, सिरसा एप्लीकेशन लिख के दे दीजिए चौपटा थाना से। तो आपने लोन कब लिया था ये? 2019 में जी। कितने का लोन लिया था आपने? 10,000 रुपये का जी। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट दिए थे आपने? पैन कार्ड आधार कार्ड जी। तो अब ये जो आया है तो उससे क्या प्रभाव पड़ा है आप पे? प्रभाव सर जी, गरीब आने इतने रुपया कटा घटू। तो किस चीज का काम करते हैं आप? सैलून है जी नई को। नाई का काम करते हैं? हाँ जी। अच्छा। क्या नाम है आपका? राकेश कुमार जी। तो आपको कब बुलाया गया है वहाँ? 9 तारीख को जी। ये मामला तो देखो जी, एक टैक्स का ही है और ये एक साइबर फ्रॉड ही है। तो काफी टाइम से मतलब ये चल रहा है, पीछे भी गुड़गांव के अकॉर्डिंग वहां से भी आई थी पुलिस प्रशासन वगैरह। तो वहां तो इस ये चला गया था उनके साथ और वहां तक तो शॉर्ट आउट हो गया था, लेकिन ये दोबारा फिर रीओपन हो गया। ठीक है, तो इसने एक धनी ऐप है जो सिरसा के अंदर चल रही है शायद, हालांकि मेरे हिसाब से तो अभी चल रही है। उससे 10,000 रुपये का लोन लिया था इसने, तो वो चुकता भी कर दिया इसने, लेकिन जो कंपनी का एक एजेंट था ना, उसने थोड़ा सा इसका जो डॉक्यूमेंट था उसका मिसयूज करके और बाहर जाके उसने अपना एक फर्म रजिस्टर करवा के ये फ्रॉड किया था। तो कितने का नोटिस आया ये? ये नोटिस 38 करोड़ रुपए का, 37 समथिंग बता रहे हैं सर। तो क्या जवाब मांगा है और क्या प्रशासन से बात हुई है? नहीं, मेरी तो प्रशासन से नहीं हुई, इस भाई की भी इसको एक दो बार बुलाया गया और एक 9 तारीख का मतलब जवाब मांगा है इससे। तो देखो मतलब प्रशासन भी अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, हम भी इनके साथ ही खड़े हैं। और मतलब बहुत से लोगों ने मेरे गांव में, सिरसा में, मतलब बहुत लोगों ने ये लोन लिया था, लेकिन किसी के साथ इतना वो नहीं है जितना इसके साथ हुआ है। और जो कंपनी का एजेंट था उसी ने ये थोड़ा सा उनके साथ मिलजुल के ये घपला किया क्या है। ये डॉक्यूमेंट का मिसयूज हुआ है या कैसे? नहीं, डॉक्यूमेंट का ही है सर, साफ साफ दिखाई दे रहा है। हाँ, ये तो इसमें 38 करोड़ का क्या लिया है, क्या बनाया है इसमें, क्या इनको क्या कहा है? देखो सर, उसका तो आप कुछ नहीं बता सकते क्योंकि वो तो उनकी अंडरस्टैंडिंग है, उनके जो प्री प्लान था वो उनके अकॉर्डिंग ही चल रहा था। लेकिन ये चीजें तो हमारे संज्ञान में तभी आई जब इसके पास नोटिस आया। ठीक है, इसने बताया, ये ना तो पढ़ा लिखा ना इसको पता है,
ठीक है, अपना नॉर्मल काम करता है सर, किस और चीज अपना का घर काम करता चलाता है? है। ये नाई का काम करता है सर, जैसे अपनी शॉप पे हो गया या गाँव में हो गया, छोटी मोटी दिहाड़ी मजदूरी भी करता है सर। तो इतना जो आया है तो इसके परिवार में भी दिक्कत हुई होगी? दिक्कत तो देखो फैमिली मैटर है सर, ठीक है, यहाँ भाई बहली रिश्तेदार खुद मतलब सारे परेशान ही होते हैं। एक बहुत बड़ी अमाउंट है ये, 37-38 करोड़ रुपए कोई छोटी अमाउंट नहीं है। मिडिल क्लास आदमी के लिए तो मतलब रातों की नींद उड़ जाती है सर। तो क्या चाहते हैं आप, क्या होना चाहिए? बस इसका जो भी है, जो जिसने ये किया है, उनको जल्दी से जल्दी मतलब अपने हिसाब से जो भी कार्रवाई बनती है वो करके और उस भाई को थोड़ा-सा न्याय दिला जाए। मेरे तो यही बोलना है सर। क्या नाम है? मेरा नाम देवेंद्र है सर, मैं इसका बड़ा भाई हूँ एज़ ए परिवार में।